We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. F for freedom. G for government. H for happy. I for independence. J for judge. K for knowledge. L for law. N for money. N for notice. O for opinion. P for power. Q for question. R for right. S for state. T for tax. U for unique. V for vote. W for word. X for extra. Y for youth. Z for जिद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सिटी हेडलाइंस और मैं हूं आपके साथ कल्पना मौर्य। हर पेरेंट जो है सपना देखता है कि उसका बच्चा शहर के नामी प्राइवेट स्कूल में जाए, उसकी जो हो एजुकेशन हो वो अच्छे स्कूल से कंप्लीट हो। हर कोई चाहता यही है, पर कई बारी कुछ जो दायरे बने होते, कुछ चीज़ों के चलते, कुछ लोगों के सपने जो इस तरीके से सपने नहीं देख पाते, तो उसी को पूरा करने के लिए किस तरीके से पूरा किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं कि शहर के ज़्यादातर बच्चे, शहर के जो लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो सोचते हैं कि बच्चों को शहर के नामी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना है, अच्छी जो है शिक्षा दिलवानी है। तो आज हम बात करेंगे उन बच्चों की जो स्लम एरियाज में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों, जिनको देखकर एक बार सभी के मन में आता है कि ये लोग शायद अपनी शिक्षा भी जो है पूरी नहीं कर पाएंगे। पर उन पेरेंट्स का भी सपना तो यही होता है, पर क्योंकि फिर चाहे आर्थिक तंगी के कारण या तमाम बाकी तंगियों के कारण वो सपने उस तरीके से, ना ही वो अपने सपने पूरे कर पाते अपने बच्चों को पढ़ाने का, और ना ही उनके बच्चे उस तरीके से सपने देख पाते हैं। पर उन बच्चों के सपनों को पंख दिए जा रहे हैं, किस तरीके से दिए जा रहे हैं। लुधियाना के एडवोकेट हरिओम जिंदल जी हमारे साथ मौजूद हैं। शिक्षक दिवस पे बात करेंगे, बिल्कुल टीचर्स डे पे जो हम बात करेंगे, एक ऐसे गुरु से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो असल मायने में इन बच्चों के लिए गुरु साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये जो गुरु बन के सामने आए, इन बच्चों की जो जिंदगी में ज्ञान का, जो शिक्षा का जो प्रकाश पड़ रहा है, तो वो तमाम, पहले आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। बिल्कुल इन बच्चों को एक बार जरूर देखिएगा कि किस तरीके से ये झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे, बार बार हम बात करते हैं स्लम एरियाज में रहने वाले बच्चों की, क्योंकि इनके भी सपने ज़रूर होते हैं पर वो किसी ना किसी कारण से पूरे नहीं हो पाते। पेरेंट्स जो है उन बच्चों के सपनों को जो है पंख नहीं दे पाते, पर उन बच्चों के ही सपनों को पंख दिए जा रहे हैं लुधियाना के एडवोकेट हरिओम जिंदल द्वारा। उन्हीं बच्चों को पिछले कई सालों से जो है पढ़ाया जा रहा है। इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया, तो बिल्कुल ज़्यादा समय ना लेते हुए हरिओम जिंदल, एडवोकेट हरिओम जिंदल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेती हूँ। सर, एक जो ये तस्वीर देखने को मिली है, तस्वीर बाहर तक जा रही है, बहुत ही खुद में जो है काबिले तारीफ है, एक मिसाल कायम कर रही है। इन बच्चों को देखकर हमेशा एक बार सबके दिमाग में आता है कि शायद इन बच्चों के सपनों को जो है पंख नहीं लग सकते, पर आपने पंख दिए। कैसे सोचा था, कब शुरुआत हुई थी इस प्रोजेक्ट की? ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की बैकग्राउंड है जी, 2008 में मैंने एक किताब लिखनी शुरू की। उस किताब का विषय जो था वो ये था कि जो एक गरीब घर में बच्चा पैदा हो जाता है या कोई मध्यम वर्ग परिवार में बच्चा पैदा हो जाता है, जो आर्थिक तंगी की वजह से उसको कोई मदद नहीं मिल पाती, कोई ऑर्फन हो जाता है, उसको माँ बाप की गाइडेंस नहीं मिल पाती, तो उस बच्चे का, जो इतनी जनसंख्या वाला देश है जिसमें पहले ही अवसरों की कमी है, तो उस बच्चे का जीवन कैसा होगा जिसकी काबिलियत भी विकसित नहीं हो पाएगी। इस मुद्दे के ऊपर जब मैंने किताब लिखनी शुरू की थी 2008 में, उस किताब को लिखने के लिए मेरे को 2009 में लॉ ज्वाइन करनी पड़ी, क्योंकि मेरे को लीगल सिस्टम को जानना जरूरी था कि क्या लीगल स्ट्रक्चर है जो लोगों को इंसाफ देता है, तो इन गरीब बच्चों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। 2012 में मैंने लॉ ख़त्म की, और जो पुस्तक मैं लिख रहा था, वो पुस्तक की जो लिखने का क्रम था वो जारी रहा, और पुस्तक को लिखने के साथ साथ मैंने फिर 2013 में ये देखा कि इन बच्चों को हम कैसे बदल सकते हैं। क्या वो सपना सिर्फ किताब तक ही सीमित रह जाएगा, या वास्तविक तौर पे भी उस सपने को पूरा किया जा सकता है। तो उस चीज़ को लेकर के मैंने उन बच्चों को ढूंढना शुरू किया जो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड थे, और सबसे निगलेक्टेड और सबसे वंचित बच्चे मेरे को वो लगे जो कूड़ा उठाने में इंगेज थे। और उन बच्चों के साथ फिर मैंने संपर्क कायम करने की कोशिश की, तो ये बच्चे मेरे को कूड़ेदान के ढेर के बाहर मिले, कूड़ा उठाते थे, इनका हर रोज़ की रूटीन थी।
शिक्षा का श भी इनको नहीं आता था और शिक्षा पढ़नी तो इनके लिए बहुत दूर की बात थी। ना इनको स्कूल की व्याख्या पता थी, स्कूल क्या है, शिक्षा क्या है, कुछ नहीं पता था। इनके लिए इनका जीवन गंदगी के ढेर के तक ही सीमित था। उसी में जो इनको सामान मिलता था उससे जो इनका गुजारा चलता था, खेलना कूदना भी इनका वहीं पे था। तो ये इनकी ज़िंदगी की रूटीन थी। इस ज़िंदगी की रूटीन से इनको बदलने के लिए मेरे को बहुत ही प्रयास करने पड़े, कोई आसान काम नहीं था। मैंने इनसे राब्ता कायम किया, हर रोज़ आना, गोलियाँ, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट बांटनी। तो मेरे को ये लगा कि अगर ये बच्चे बदल गए तो ये उदाहरण हो जाएगी हमारे देश के लिए कि फिर कोई भी बच्चा बदला जा सकता है। जिस तरीके से देखा जाए, बच्चों से भी जो मेरे ऑफ द कैमरा भी बातचीत हुई, किस तरीके से फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं। इनके लिए शिक्षा के मायने ही अलग है। हम लोग भी, मैंने भी पढ़ी, बाकी लोग भी जो हमारे व्यूवर्स होंगे वो भी ज़रूर, उन्होंने भी ABCD सुनी होगी तो उनको भी A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल पता होगा। तो कैसे सोचा कि इनको इस तरीके से शिक्षा देनी है? देखो, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। इस 75 सालों में हम गरीब की गरीबी नहीं दूर कर गए, अमीरी और गरीबी का अनुपात कम नहीं कर पाए, बल्कि अमीर बहुत अमीर हो गया, गरीब बहुत गरीब रह गया। गरीबों को कोई उनके हक नहीं मिल रहे हैं, उनका जीवन की जो हालत है बड़ी ख़राब है। मध्यम वर्ग के लोग भी बड़े सताए हुए हैं, उनके भी सरकारी कोई काम होते नहीं हैं। तो ये देश की बिगड़ते हुए हालातों के कारण क्या थे? तो मेरे को लगा कि जो शिक्षा है उसके अंदर बड़ी कमी है, लोगों को सही ज्ञान नहीं है। फिर मैंने जब इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो साथ साथ एक शिक्षा डेवलप करनी शुरू की, जिससे ये पता चले देश चलता कैसे है, देश के साथ हमारा संबंध क्या है, हम जुड़े कैसे हैं और किस तरीके से ये बच्चे काबिल बन के देश को बदलने की कैपेसिटी बिल्ड कर पाएंगे, जिससे देश की भी बदलेगा और गरीब बच्चों का जीवन भी बदलेगा। और जो अमीरी और गरीबी का बढ़ता हुआ अनुपात है वो कम होगा, लोगों को इंसाफ मिलेगा। एक नागरिक के तौर पे जो हर नागरिक के हक़ हैं वो मिलने शुरू होंगे। वो तभी पॉसिबल है अगर हम सही शिक्षा देंगे। तो इसलिए फिर मैंने ये जो शिक्षा थी ये विकसित की। इस पर बहुत टाइम लगा, बहुत रिसर्च लगी, पर लगातार प्रयास से नतीजा ये निकला कि आज ये शिक्षा जो है बच्चों तक तो जा ही रही है, बच्चों के माध्यम से पूरे देश में ये फैलनी शुरू हो गई है। और मेरे को पूरा यकीन है कि एक दिन ये शिक्षा हमारे पाठ्यक्रम का पार्ट बन जाएगी और पूरे भारत देश में ये लागू हो जाएगी। पूरे देश की बात करें तो कहाँ तक जो आपने ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की, इनिशिएटिव लिया, आप ही अभी तक अकेले लगे हुए इस प्रोजेक्ट में, कहाँ तक इसको जो है पसार लिया है, कहाँ तक जो है इसका फैलाव हो चुका है? देखो, 2013 में जब से हमने शुरुआत की है, 2021 तक एक तो हम 500 से ऊपर बच्चा तो लुधियाना में ही पढ़ा चुके हैं। और बहुत से बच्चे जो कूड़ा उठाते थे, कभी स्कूल नहीं गए थे, वो आज 5वीं का एग्ज़ाम, 5th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में पास कर चुके हैं और आगे की तैयारी कर रहे हैं। आपने बच्चों से बात की है, कई बच्चों ने कहा कि लॉयर बनना चाहते हैं, कोई कुछ बनना चाहता है, तो अब उनके अंदर अरमान आ गया। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी से बहुत से लोग प्रोत्साहित हुए पूरे हिंदुस्तान में, जो मेरे लिंक में थे, कनेक्शन में थे, और कुछ जिनको मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पता चला तो उनके अंदर इतना मोटिवेशन आया कि उन्होंने कहा कि हम भी ऐसे प्रोजेक्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं आपके साथ। तो मैंने एक ही शर्त रखी कि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ उनको तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत से बच्चे हैं जो निगलेक्टेड हैं, तो उनकी तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो उसका एक ही तरीका है कि अगर आपने मेरे साथ जुड़ना है तो उस जुड़ने का एक तरीका ये है कि आप अपने अपने एरिया में प्रोजेक्ट लगाओ, उसके अंदर आप लोकल फाइनेंसिंग करो और जो गाइडेंस सुपरविज़न है वो आप हमारे से लेके आप खुद अपने लेवल पे करो, ताकि देश में और बच्चों का भी उद्धार हो सके। तो इस तरीके से एक एक करके 51 प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में लुधियाना के अलावा शुरू हो चुके हैं, जिसके अंदर हमारी इन्वॉल्वमेंट गाइडेंस की रहती है, शिक्षा वो हमारे वाली दे रहे हैं। जो लोग प्रोत्साहित हुए उन्होंने फिर हमारे वाली शिक्षा देनी शुरू की। तो ये हमारी बुक है एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज। इस बुक में 26 अल्फ़ाबेट के 26 चैप्टर हैं और 26 के 26 चैप्टर हर नागरिक की हर रोज़ की ज़िंदगी के साथ, हमारा देश कैसे चलता है, एक नागरिक का देश के साथ क्या संबंध है, समाज के साथ क्या संबंध है, अच्छा देश कैसे बन सकता है, अच्छा नागरिक कैसे बन सकता है, और हर वो चीज़ जो बंदे के पैदा होने के लेके पूरी उम्र तक चलनी है, उसकी शिक्षा इसके अंदर लिखी हुई है और बड़े ही सरल तरीके से लिखी हुई है ताकि एक आम आदमी को भी समझने में मुश्किल ना आए। और ये बुक जो है इस टाइम पे कई स्कूलों में भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जहाँ पर स्कूल के अंदर कुछ लोगों को लगा कि ये शिक्षा उनके बच्चों को भी मिलनी चाहिए, तो ये कई स्कूलों में बुक इस टाइम पे चल रही है। तो अब धीरे धीरे कोशिश है कि ये जो बुक है ये गवर्नमेंट लेवल पे इम्प्लीमेंट हो जाए। उसके लिए मैंने रिप्रेजेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गया, वहाँ पे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट में। मैंने दिल्ली गवर्नमेंट को भी दिया था, पंजाब गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंटेशन दिया है। नतीजा अभी कुछ नहीं निकला है और
प्रयास जारी रहेंगे। मेरे प्रयासों से नहीं होगा तो लोगों के सहयोग से होगा। तो मेरे को लगता है जन तक आवाज़ बनानी पड़ेगी कि शिक्षा बदलो। पूरे जब देश के लोग चाहेंगे शिक्षा बदलनी है तो फिर तो गवर्नमेंट को बदलनी ही पड़ेगी। ये मेरे को लगता है कि एक उम्मीद है कि हमारे देश में गरीबी को ख़त्म करने की। बिल्कुल, लगातार इन बच्चों से ही बातचीत कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही अलग चीज़ें इनसे सीखने को मिल रही हैं, मुझे भी मिल रही हैं, तो लाजमी है कि आप लोगों को भी मिलेंगी। तो फिर से एक जो है छोटा बच्चा हमारे साथ मौजूद है, तो क्या सुनाने वाले हो, किस चीज़ की डेफिनेशन बताओगे? पब्लिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताने वाले, बिल्कुल सुनाइए। P for public property is that property which is built by the G for government by using tax money. वेरी गुड। बिल्कुल लगातार यही चीज़ हम बोल रहे थे। ये बच्चे वो मिसाल कायम कर रहे हैं जिन्हें लगता है कि अगर वो शहर के नामी प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे तभी इस तरीके से फराटेदार इंग्लिश बोल पाएंगे या ज़िंदगी के असल मायने समझ पाएंगे, असली जो है शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। ये सपना जो है किस तरीके से इन बच्चों का भी पूरा हो रहा है, वो भी और जिस शख्सियत की वजह से पूरा हो रहा है उनसे भी मिलवा चुके हैं। एक और बच्ची, सरस्वती नाम है उसका, वो मौजूद है। सरस्वती, क्या सुनाने वाले हो आप? To things about others in the society to help others in real. बिल्कुल, ये सोशल सर्विस होती है असल में। Yes. बिल्कुल, तो ये सोशल सर्विस की जो डेफिनेशन इस छोटी सी बच्ची, सरस्वती नाम है, उसने सुनाया है। तो यही बात हो रही थी कि आज तक हम लोग जो शिक्षा लेते आए हैं और आज जो ये बच्चे ले रहे हैं, इस टाइम पे जिस मुकाम तक भी पहुंच चुके हैं, किस तरीके से इंग्लिश बोल रहे हैं। बिल्कुल, एक और बच्ची से, रेखा नाम है उसका, उससे भी बातचीत करूंगी। प्रेम्बल आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, पर अब उससे डेफिनेशन जानेंगे। रेखा, प्रेम्बल की डेफिनेशन सुनाओ। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. कितने साल के हो रेखा? 15 years. क्या बनना चाहते? लॉयर बनना। यही बच्चे हैं जो मिसाल कायम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं, वो भी आप अच्छी तरीके से बखूबी अब जान भी रहे हैं। बात हो रही थी बार बार कि जिस तरीके से उस बच्ची ने एक ही फ्लो में जो है पूरी प्रेम्बल की डेफिनेशन सुना दी, तो हम हमेशा एक्सपेक्ट यही करते हैं कि शायद कोई कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा होगा तो वही इतनी फराटेदार इंग्लिश में सुना सकता है, या उसे सिर्फ इतने मीनिंग्स पता होंगे, उसका असल मायने पता होगी, डेफिनेशन पता होगी। पर आज ये बच्चे भी इस काबिल बन चुके हैं, किस तरीके से बन चुके हैं, तो हम वही बात कर रहे थे कि गुरु के असल मायने। तो बिल्कुल वही लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और उसी की जो है मिसाल भी दिखा रहे हैं। तो जो सुनते आए हैं कि ABCD है क्या है, तो D फॉर डेमोक्रेसी, जिसका मतलब जो है पता नहीं बाकी लोगों को क्या पता होगा, क्या कुछ बिल्कुल हम सुनते आए हैं। डेफिनेशन एक प्रॉपर जो अक्सर हम पढ़ते भी आए हैं। तो हम सीता से जान लेते हैं। सीता, D फॉर डेमोक्रेसी यही बोलते हो ना तुम सभी ABCD में जब सुनाते हो, तो D फॉर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, तुम्हारे मतलब में क्या है, क्या आप अभी तक समझे आए? Democracy means there is before election, in the election there is before vote, whosoever gets the maximum vote gets. If elected makes the G for government and gets T for tax money for providing our for rights. बिल्कुल इसी की बात कर रही थी मैं। जिस तरीके से ABCD सबसे अलग थी, उसी तरीके से डेमोक्रेसी के जो डेफिनेशन है वो भी इन बच्चों के लिए बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है। वो आप लोग भी सुन चुके हो, इतना कुछ सीख चुके हो, इतनी कुछ शिक्षा चल रही है। इस शिक्षा के बाद क्या कुछ जीवन पे क्या असर पड़ा, क्या कुछ बदलाव आए हैं, कुछ सोच में बदलाव आया हो, क्या कुछ बदलाव आया जिंदगी? जैसे कि मेरे सोच में बदलाव आया कि मुझे ईगल मैरिड के बारे में पता चल गया, नहीं तो मुझे नहीं पता होता, तो फिर मेरी कम उम्र में मैरिज हो जाती। अच्छा, मतलब घर पे ऐसा होता होगा आपके कि जो है कम उम्र में ही शादी करवा दी? यस। तो फिर अब अभी घर पे जब बात होती है तो अब क्या जवाब देते? कि मैं भी कुछ बन के तब मैरिज करना चाहती हूँ। क्या बनना चाहती? लॉयर बनना चाहती हूँ। यस। तो उसके लिए खूब मेहनत कर। यस। बिल्कुल ये है बच्चे का जज्बा, जुनून। बात हो रही थी, लोग कहते हैं कि सपने देखने का हक सिर्फ बड़े लोगों का नहीं होता है, अमीर लोगों का नहीं होता, जो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं उनका नहीं होता है, हर बच्चे का होता है। बिल्कुल इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मोनिका जी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं क्योंकि वही जो है अपना ज़्यादातर समय इन बच्चों के साथ बिताती हैं, इन बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो मोनिका जी, कैसा लगता है इन बच्चों के साथ इतना ज़्यादातर समय बिताना, इनको शिक्षा देना? देखा जाए तो इनके जीवन में आप भी प्रकाश डाल रही है, तो कैसा महसूस होता है?
जी, मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि आपने बच्चों के एजुकेशन देखा भी, जो यूनिक नॉलेज इनको दिया जा रहा है उससे मेरे को भी फ़ायदा हो रहा है, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि बिल्कुल हम लोगों ने तो ABCD अलग तरीके से पढ़ी है स्कूल टाइम से ही, तो कहीं ना कहीं आपको भी बड़ी सारी चीज़ें सीखी। हाँ जी, हाँ जी जी। बिल्कुल, तो ये हमने बातचीत की, जो बात हो रही थी कि टीचर्स डे पे जो हमने ये एक्सक्लूसिव स्टोरी की आप तक पहुंचाने की, कि हमने बहुत सारी चीज़ें, बिल्कुल हमेशा हम बोलते हैं कि गुरु का जो दर्जा है वो सबसे ऊपर माना जाता है, गुरु शिक्षा देता है। तो किस तरीके से जब इन बच्चों की ज़िंदगी में जहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ अंधकार ही नज़र आ रहा हो, इन्हें भी अंधकार नज़र आ रहा हो, पर किसी एक शख्सियत की वजह से पहले एक उम्मीद की एक किरण जगती और उसके बाद शिक्षा के जरिए किस तरीके से इनकी ज़िंदगी में जो है प्रकाश फैलता नज़र आ रहा है। बिल्कुल ये असल मिसाल कायम कर रही हैं। ये है ज़िंदगी में जो असल गुरु इन बच्चों के लिए जो बन के आए हैं, उनसे हमने आपको रूबरू करवाया। इसके साथ ही बच्चों को किस तरीके से शिक्षा मिल रही है, बच्चों को भी आप खुद सुन चुके हो। बात होती है, हम हमेशा कंपैरिजन कर लेते हैं, हमेशा बात होती है शिक्षा की, जब भी बात होती है तो आपने भी यही चीज़ सोची होगी, मैंने भी यही सोची होगी और बाकी तमाम लोगों ने भी यही सोची होगी कि कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है। कॉन्वेंट स्कूल वाले बच्चे फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, कॉन्वेंट स्कूल वाले बच्चे जो है या बाकी स्कूल नामी प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो उनको जो है अच्छी शिक्षा मिलती है। नहीं, ये बच्चे भी असल मायने में जो है अच्छी शिक्षा हासिल कर रहे हैं और जो वो कर रहे हैं वो भी हमने आपको दिखाया। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मैं कल्पना मौर्य, देखते रहिए द सिटी हेडलाइंस।